इस फार्मूले के तहत सबसे बड़े विपक्षी दल को विपक्ष के नेता का पद हासिल करने के लिए 543 सदस्यों वाली लोकसभा में 10% सीटें चाहिए। विपक्ष के नेता का पद उसे दिया जा सकता है जिसके पास 55 सीटें हों और कांग्रेस के पास तो मात्र 44 सीटें ही हैं, जो जरूरत से 11 कम है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने शनिवार को कहा था कि 10% की वाध्यता जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर के ऐसे बयानों के सालों बाद 1977 में संसद में कानून बना है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 1977 में बने इस कानून को लेकर 2002 तक उसमें जो संशोधन हुआ उनसे स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक सीटें जीतने वाली द्विपक्षीय पार्टी को लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद मिलेगा। भंडारा गोंदिया के पूर्व सांसद और वर्तमान राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हाल ही में हुए आम चुनावों में संपर्क की हार के पीछे एक कारण गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मामले में कांग्रेस का कमजोर रुख रहा। पटेल ने कहा कांग्रेस अपने अच्छे कामों को जनता तक नहीं ला सकी। उन्होंने कहा हम 2G कोलगेट आदि घोटालों पर विपक्ष के अभियानों का जवाब नहीं दे सके, जबकि वास्तव में इनमें कुछ भी गंभीर नहीं था। ऐसे समय में पीएम को आगे आकर जवाब देना था, लेकिन वह मौन रहे। लोकसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र में अनपेक्षित हार पर पटेल ने कहा कि इस बारे में जनता को सोचना है और वह जनता के लिए काम करते रहेंगे। महाराष्ट्र में होने वाली विधानसभा चुनावों के संबंध में पटेल ने कहा कि फिलहाल उनकी पार्टी राकांपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के बड़े संकट से जूझ रहा है, लेकिन मुलायम अभी अपने मंत्रियों को फटकारने के मूड में नहीं है। रविवार को बैठक में उन्होंने प्रदेश सरकार के 57 मंत्रियों से कहा कि वो मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लेंगे और ना ही सजा देंगे। मुलायम की ये भाषा ऐसे दिन थी जब एक बीजेपी सांसद पर गोली चलाई गई। बरेली में एक बीजेपी नेता का शव बरामद हुआ। बंदायूं में 32 साल की विवाहित से गैंगरेप किया गया और एक मंत्री के चचेरे भाई को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने उनके फिर से समाजवादी पार्टी में लौटने की संभावना को लेकर चल रही क्यासबाजी को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वह सपा में कभी वापस जाने वाले नहीं हैं। बेनी ने कहा यह सच है कि मैं 30 साल तक समाजवादी पार्टी में रहा हूं, मगर मैंने वह पार्टी उसके मुखिया मुलायम सिंह यादव के कारण छोड़ी है। अब वह कांग्रेस में हूं और मेरी मौत भी कांग्रेस के झंडे के नीचे ही होगी। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने आज तड़के देश के हिंसाग्रस्त उत्तरी वजीरिस्तान कबायली इलाके में हमले किए, जिनमें 80 आतंकवादी मारे गए। इनमें अधिकतर उज्बेकिस्तान मूल के आतंकी थे और कराची हवाई अड्डे पर हुए हमले का मुख्य साजिशकर्ता भी शामिल था। अमेरिका ने बगदाद स्थित अपने दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी है। इराक में बढ़ती उग्रवादी हिंसा के मद्देनजर वह यहां से अपने कुछ कर्मचारियों को भेज चुका है। पेंटागन के प्रेस सचिव रियर एडमिरल जॉन किर्बी ने बताया कि विदेश मंत्रालय के आग्रह पर अमेरिकी सेना बगदाद में हमारे राजनयिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मुहैया करा रही है। बहरहाल उन्होंने ये नहीं बताया कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा में उनके कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। जापान के पूर्वी तट पर फुकुशिमा के समीप रविवार को तड़के मामूली तीव्रता के 2 भूकंप आए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि भूकंप से किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। पहला भूकंप जापान के सबसे बड़े और सर्वाधिक आबादी वाले हिंदशु द्वीप के तट से करीब 91 किलोमीटर दूर 22 किलोमीटर की गहराई पर आया। स्थानीय समयानुसार 3 बजे से कुछ ही देर बाद आए इस भूकंप की तीव्रता 5.7 थी। दूसरे भूकंप की तीव्रता 5.6 थी। पहले भूकंप के करीब 2 घंटे बाद ये भूकंप उसी जगह के समीप 39 किलोमीटर की गहराई पर आया। यहाँ पहला भूकंप आया था। चीन की एक उद्यमशील महिला ने धन कमाने के लिए अपने घर को ही तिलचटों का आशियाना बना डाला। महिला ने चीन की दवा कंपनियों को बेचने के लिए अपने घर में तिलचटे पालने शुरू किए और उनकी संख्या 1 लाख तक कर ली। 37 वर्षीय युआन मेक्सिया इन कीड़ों को दवा कंपनियों को करीब $100 प्रति किलो के भाव पर बेचती है। महिला तिलचट्टों को बेचने के लिए उन्हें पानी में डुबोकर मार देती हैं और फिर धूप में सुखाती हैं। भारतीय मूल के दक्षिणा अग्रवाल ने मिस मारवाड़ नेपाल 2014 का खिताब जीता है। यह सौंदर्य प्रतियोगिता इससे पहले एक बार आयोजित की जा चुकी है। 24 साल की दक्षिणा को यह खिताब शनिवार को एक समारोह के दौरान मिला। इस समारोह का आयोजन भारतीय मूल के मारवाड़ी उद्यमी समुदाय ने करवाया था। मारवाड़ी समुदाय में सबसे सुंदर होने की दौड़ में दक्षिण ने 11 अन्य प्रतिभागियों को पछाड़ा था।
2 सप्ताह पहले रेलवे मिनिस्ट्री का पद संभालने वाले डीवी सदानंद गौड़ा अभी मिनिस्ट्री का कामकाज सीख रहे हैं। उन्होंने ईटी के केआर बालासुब्रमण्यम को दिए इंटरव्यू में बताया कि केंद्र ने प्रोजेक्ट्स पर तभी विचार करेगा जब राज्य प्रोजेक्ट कॉस्ट का आधा शेयर देंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए राजकोषीय अनुशासन की जरूरत है, क्योंकि लगातार 2 साल आर्थिक वृद्धि दर 5% से कम रही है। जेटली के पास रक्षा मंत्रालय का भी प्रभार है। नरेंद्र मोदी की जबरदस्त जीत और पीएम पद पर उनकी ताजपोशी का भारतीय कंपनियों पर सकारात्मक असर हुआ है और विश्व की इस तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तेज सुधार देखने को मिल सकता है। भारतीय स्टेट बैंक पीएनबी समेत सार्वजनिक क्षेत्र के 18 बैंक 2013-14 में एटीएम लगाने का लक्ष्य पूरा करने में विफल रहे। इसके कारण 9300 से अधिक शाखाओं में एटीएम मशीनें अभी भी नहीं है। लक्ष्य के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 34,668 ऑनसाइट एटीएम लगाने थे। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हालांकि मार्च 2014 तक केवल 25,331 एटीएम लगाए जा सके। इस प्रकार 9,037 एटीएम लक्ष्य से कम रहे। वित्त वर्ष 2013-14 में बजट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को प्रत्येक शाखा में एटीएम लगाना है। मार्च 2014 तक इलाहाबाद बैंक को अभी 1,950 एटीएम लगाने हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 1,620, सिंडिकेट बैंक को 1,085, बैंक ऑफ इंडिया को 444, भारतीय स्टेट बैंक को 696, इंडियन ओवरसीज बैंक को 553 और पंजाब नेशनल बैंक को 499 एटीएम लगाने हैं। वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक और एसबीआई के 4 एसोसिएट्स बैंकों ने दिए लक्ष्य को पूरा किया है। देश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में बैंक के करीब 1.4 लाख एटीएम हैं। हैंडसेट की कीमतों में गिरावट और स्मार्टफोन का प्रसार बढ़ने के बीच भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या हर साल औसतन 25% की दर से बढ़ रही है और वित्त वर्ष 2017-18 तक इनकी संख्या बढ़कर 51.9 करोड़ हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल हैंडसेट की लागत कम होने और स्मार्टफोन का प्रसार बढ़ने, तेज बैंडविड्थ और बेहतर इंटरनेट कंटेंट या ऑनलाइन सेवा के कारण 2015-16 में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़कर 33 करोड़ हो जाएगी। भारतीय मोबाइल निर्माता कंपनी माइक्रोमैक्स सोमवार को अपना पहला विंडोज फोन लॉन्च करने जा रही है। इस फोन के लिए आमंत्रण जारी कर दिए गए हैं। ये फोन क्वालकॉम चिपसेट से लैस होगा। बॉलीवुड के खिलाड़ी अभिनेता अक्षय कुमार के लिए वैवाहिक एक सौभाग्य जैसा है। वह स्वीकारते हैं कि उनकी सफलता में उनकी अभिनेत्री पत्नी ट्विंकल का योगदान है। बॉलीवुड की अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का कहना है कि वह हमेशा अपने काम से शास्त्रीय नृत्य कलाओं को बढ़ावा देने की कोशिश करती रही हैं। बॉलीवुड की नवोदित अभिनेत्री ईशा गुप्ता अपनी आने वाली फिल्म हम शक्ल्स को लेकर बेहद उत्साहित हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने पूर्व बॉयफ्रेंड नेस वाडिया के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दायर करवाया है, लेकिन अब वह अमेरिका चली गई हैं। सूत्र बता रहे हैं कि प्रीति वहां करीब 1 महीने रहेंगी। इसके बाद पुलिस ने यह साफ कह दिया कि वह प्रीति का बयान लेने के बाद ही नेस वाडिया को समन जारी करेंगे। जब तक ये पता नहीं चलता कि अपराध कैसे हुए, वह किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारे का कहना है कि पुलिस को मामले में अभी भी गवाहों की तलाश है। प्रीति ने पुलिस को अभी तक किसी गवाह का नाम नहीं बताया है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मामले के संभावित गवाहों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी है, लेकिन उसमें घटना रिकॉर्ड्स नहीं हुई हैं। पुलिस अब कुछ अन्य सीसीटीवी फुटेज जांच रही है। अपनी गर्दन पर रणबीर कपूर का आरके टैटू बनवाने वाली दीपिका पादुकोण फिर से टैटू बनवाने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि दीपिका अपने बॉयफ्रेंड रणबीर सिंह के नाम का टैटू भी बनवा सकती हैं। रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी अक्षय कुमार की फिल्म हॉलिडे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों पर भी भारी पड़ रही है। हॉलिडे 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करके बॉलीवुड के 100 करोड़ क्लब में दस्तक देगी। म्यूजिक कंपोजर ऋषि चंदा ने आरोप लगाया है कि साजिद खान की आगामी फिल्म हम शक्ल का गाना कॉलर ट्यून उनके बंगाली गाने से चुराया गया है।